पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है। दोस्तों, तस्वीर में दिख रहा ये लड़का इंस्टाग्राम पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करता है, सवाल पूछता है, तर्क देता है और सत्ता की आलोचना भी करता है। लेकिन इससे गलती हो गई और पुलिस ने जो इसके साथ किया उस पर सोशल मीडिया पर क्रिएटर्स एक ही बात कह रहे हैं सरकार से। बीजेपी और उसकी पुलिस की क्लास लगा रहे हैं। दलित समाज से आने वाले 14 साल के बच्चे आश्मित गौतम पर FIR। ये सिर्फ एक वाक्य की लाइन मैं नहीं कह रहा हूं, ये वाक्य इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इतना वायरल है जिसकी काउंटिंग आप लाखों में कर सकते हैं। हिंदी बोलने वाले हों, इंग्लिश बोलने वाले हों या अन्य भाषा बोलने वाले हों, हर किसी ने इस पर रील बनाई और आश्मित गौतम को सरकार से भिड़ने वाले एक हीरो की तरह पेश कर सबने PM मोदी, CM योगी के साथ ही बीजेपी की क्लास लगाई। किसी ने कहा सरकार डर गई, किसी ने कहा 14 साल के बच्चे की चमक ने बीजेपी की राजनीति को फीका कर दिया, वो पूरी तरह से सहमी हुई है। यही नहीं, आश्मित गौतम की तुलना अभिनव अरोड़ा से हो रही है। अभिनव अरोड़ा भी इंस्टाग्राम के साथ ही अन्य सोशल मीडिया के मंचों पर पॉपुलर हैं। वो खुद को राधा कृष्ण का भक्त बताते हैं और उनकी महत्ता को बताकर व्यूज बटोरते हैं। अब सवाल है, क्या सच में दलित समाज से आने वाले आश्मित गौतम पर FIR दर्ज हुई? क्या यूपी पुलिस ने आश्मित गौतम पर शिकंजा कर उसे हीरो बना दिया? क्या वाकई में यूपी पुलिस ने जिस तरह से आश्मित गौतम के साथ ट्रीटमेंट किया वो सही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, आश्मित गौतम और यूपी पुलिस पर आऊं, लेकिन उससे पहले एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर व्यूज पाने, सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए क्रिएटर इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि ज्ञान के प्रकाश को इग्नोर करके पूरी तरह से अफवाहों के कीचड़ में डूबकर अपनी बात रखने लगते हैं। उनका एकमात्र एजेंडा होता है, एकमात्र लक्ष्य होता है व्यूज पाना। दलित समाज से आने वाले आश्मित गौतम के मामले में भी हजारों क्रिएटरों ने कुछ ऐसा ही किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आश्मित गौतम के साथ गलत नहीं हुआ। गलत हुआ है, लखनऊ पुलिस ने उसके साथ गलत तरीके से डील किया। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि आश्मित गौतम ने अपने इंस्टाग्राम पर डोरेमोन कार्टून के पात्र में भगवान राम को पेश किया। इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। अब इस पर लखनऊ पुलिस ने एक्शन लिया। अब जैसे ही लखनऊ पुलिस ने आश्मित गौतम पर एक्शन लिया, ये खबर सोशल मीडिया के सभी मंचों पर वायरल होने लगी कि पुलिस ने दलित समाज से आने वाले 14 साल के लड़के पर FIR दर्ज कर ली। लेकिन जो खबर फैलाई गई उस पर लखनऊ पुलिस का जवाब आया। आश्मित गौतम द्वारा डोरेमोन कार्टून के पात्र के रूप में भगवान श्री राम को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था, जिस संबंध में पुलिस द्वारा आश्मित गौतम से पूछताछ कर नाबालिग पाए जाने पर चेतावनी दी गई थी। आश्मित गौतम के विरुद्ध FIR पंजीकृत किए जाने संबंधी खबर भ्रामक है। पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है, FIR हो गई है और तुलना अभिनव अरोड़ा से की जा रही है। मेरी उम्र 14 साल है और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि इतनी धारदार थी कि इंस्टाग्राम से कट छट कर X पर कुछ गलत कारणों की वजह से बहुत ज़्यादा वायरल कर दी गई थी। गलत कारण तो मैंने एक बड़े क्रिएटर को उनके वकील के जरिए शेयर कर दिए हैं, शायद वो वीडियो बनाए तो पता चलेगा। वैसे इस पर तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, आप इतना मान लो कि वो गलत कारण मोदी जी भी करते रहते हैं। FIR तो 295 में एक संगठन द्वारा कराई गई होगी, क्योंकि मुझे कॉल भी आई थी। जैसा कि ये केस वैसा नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने मुझे बिना वारंट के धारा 151 में डिटेन कर लिया था मेरे भाई के साथ, ताकि मैं कोई वीडियो ना बना दूं, कोई दंगा न भड़का दूं। जैसा कि मैं माइनर हूं, पुलिस ने इसीलिए मुझे तो छोड़ दिया था धमकी देकर कि तुम अब वीडियो नहीं बनाओगे। लेकिन मेरे भाई को 24 घंटे हिरासत में रखा था और उसके बाद मेरे भाई को भी धारा 151 में चालान कराकर छोड़ दिया था। लेकिन अब मेरे भाई को 6 महीने लगातार मजिस्ट्रेट ऑफिस में हाजिर हो। जैसा कि लोग बोल रहे हैं, सरकार 14 साल के बच्चे से डर गई है, FIR हो गई है। क्योंकि ये सच है कि मेरे खिलाफ मेरी आवाज़ को दबाने का ये एक साधन हो सकता है, लेकिन ये कहना कि सरकार मुझसे डर गई है, ये थोड़ा काल्पनिक जाहिर होता है।
जो बड़े बड़े नेताओं के घर ईडी और सीबीआई भेजकर उनकी हालत खराब कर सकता है। सरकार से सीधा लड़ने वाले सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसे लोग अभी भी जेल में हैं, वो मुझसे कैसे डर सकती है। और रही बात एफआईआर की, तो केस तो हुआ है, फाइल भी रजिस्टर हुई है, गवाह भी लगाए गए हैं और मेरे भाई को 6 महीने मजिस्ट्रेट ऑफिस में जाकर दी गई तारीख पर हाजिर भी होना है। वैसे प्रोसेस सब वही है, लेकिन लीगली 151 को एफआईआर तो कह नहीं सकते हैं। दोस्तों, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति देती है। यदि उन्हें लगता है कि अपराध होने वाला है और उसे रोका नहीं जा सकता, ये धारा अपराध होने से पहले ही उसे रोकने के लिए है और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, जहां उसे जमानत मिल सकती है। तो दोस्तों, आशमित गौतम पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि लखनऊ पुलिस ने बिल्कुल ही सही किया, क्योंकि आशमित गौतम ने अपने इसी वीडियो के अगले हिस्से में जो कहा, ये समझने के लिए काफी है 14 साल के एक नाबालिग लड़के को किस तरह से मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा। इस प्रकरण के बाद आशमित गौतम बिल्कुल ही डर गया। उसने कई दिनों तक वीडियो नहीं डाला। अपने इसी वीडियो में आशमित ने अपने उस मानसिक स्थिति को स्पष्ट तौर पर बताया। इसे जरा सुनिए। यहाँ पर मुझे माइनर होने का फायदा मिला, जिससे पुलिस मुझे जेल में तो नहीं डाल पाई, लेकिन अगर यहाँ पर भी 19-20 होता तो मेरी भी आज हालत सोनम वांगचुक और उमर खालिद जैसी हो रही होती। क्योंकि मेरा समाज और मुझसे जुड़े लोग बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं। बड़े बड़े क्रिएटर्स, पत्रकार, पुलिस अधिकारियों से लेकर नेता तक, और इसमें मेरे वकील बंधु भी शामिल हैं, जो कि मुझे समझाते रहे कि 151 कोई बड़ा केस नहीं है, इसमें तुम वीडियोस बना सकते हो और भारत में बोलने की आज़ादी प्लेट में रखी मलाई की तरह तो है नहीं कि कोई भी आए और ले ले। भारत में बोलने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा, वो आज़ादी तुम्हें छीननी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें मेंटल प्रेशर से लेकर शारीरिक उत्पीड़न भी सहना पड़ सकता है। और ये बात सच भी है, शारीरिक उत्पीड़न का तो पता नहीं, लेकिन मेंटल प्रेशर तो बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। रात भर मुझे नींद नहीं आई है, 1-2 बार तो दवाइयाँ भी लेनी पड़ी हैं। मेरे ऊपर कुछ होता, मुझे जेल में डाल दिया जाता, वो दूसरी बात थी, लेकिन मेरे भाई के साथ ये होना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दे गया। यहाँ पर मैं टूट रहा था। इस बीच मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, लोग लखनऊ आकर मुझसे मिलते रहे, वीडियो कॉल पर बात करते रहे, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया। तो जितने भी भाई मेरे साथ खड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने मेरा समर्थन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बीच सैकड़ों बार मैंने सिद्धू पाजी का गाना 295 सुना। मुझे लग रहा था कि सिद्धू पाजी ने गाना सिर्फ मेरे लिए गाया। तो आशमित गौतम कह रहा है वो मानसिक तौर पर हिल गया। स्वाभाविक सी बात है, आशमित गौतम की उम्र 14 साल है। पुलिस के पछड़े में अगर इस उम्र का लड़का आएगा तो मानसिक दबाव तो पड़ेगा ही। जब बड़ों की हालत पुलिस का नाम सुनकर खराब हो जाती है, तो ये 14 साल का लड़का है। वो साफ कह रहा है, आशमित ने जो वीडियो डाला, अगर वो नाबालिग नहीं होता फिर जेल की सलाखों में कैद होता। वो कह रहा है ये सरकार और उसकी पुलिस उससे डरी नहीं है। आशमित गौतम के दिमाग में उन तमाम चेहरों की तस्वीर है जिन्होंने सरकार पर सवाल उठाया तो इनाम के तौर पर उन्हें जेल में कैद कर दिया गया, उनकी आवाजें दबा दी गई। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल है कि आशमित गौतम पर धारा 151 लगाकर पुलिस ने ठीक किया? क्या ऐसा नहीं हो सकता था पुलिस 14 साल के लड़के से बड़ों या अपराधियों वाला ट्रीटमेंट की बजाय करने के उसे अपने पास बुलाती, समझाती और कहती कि तुमने जो कंटेंट दिया है उससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दूरियां बढ़ेगी, इसे हटा लो। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। और पता है धारा 151 किस पर लगाई गई? उसके भाई पर। सवाल यह है कि उसके भाई ने जब कंटेंट बनाया नहीं तो उसके बड़े भाई को मजिस्ट्रेट के पास तारीखों पर उपस्थित क्यों होना पड़ रहा है? हालांकि आशमित ये भी कहता है जब भयंकर वाली मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, उस दौरान वकील से लेकर तमाम लोगों ने उसका सहयोग किया और जिस वजह से वो फिर से कंटेंट इंस्टाग्राम पर डालने लगा है। दोस्तों, इस प्रकरण के बाद एक और मजे की बात यह हुई कि आशमित गौतम ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। इंस्टाग्राम पर करीब 3 दिन पहले लगभग 6,50,000 उसके फॉलोवर थे, जो अब बढ़कर 20 लाख से ज्यादा हो गए। इतनी तेजी से कोई इन्फ्लुएंसर वायरल नहीं हुआ, वो भी इतनी कम उम्र में। बहरहाल यूपी पुलिस को ये बात समझनी होगी कि हर मुद्दे को निपटाना डंडे या डर की जद में ले जाकर नहीं किया जा सकता। ये बात सही है कि आशमित गौतम ने जो कंटेंट डाला वो गलत था। धार्मिक भावनाओं को उससे चोट पहुंच सकती थी।
समाज में कलेश हो सकता था। लेकिन पुलिस को यह भी बात समझनी होगी, जिस लड़के ने ऐसा किया वो नाबालिग है और उससे अपराधियों जैसा ट्रीटमेंट करने की बजाय वो प्यार से समझाकर उससे डील कर सकते थे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। पूरे सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 14 साल के बच्चे से सरकार डर गई है।